उधर दिवाली पर सीएम योगी ने किसानों और राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। एक तरफ किसान हित में मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए मंडी शुल्क को कम करने का ऐलान किया। सरकार ने मंडी शुल्क को 2% से घटाकर 1% कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राज्य कर्मचारियों को कैश बोनस देने का ऐलान किया, जिससे कर्मचारियों को कैश बोनस का 25% का हिस्सा नगद मिलेगा और 75% हिस्सा पीएफ में जुड़ेगा। इसका बाकायदा तकरीबन 16 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। तो सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए 25% कैश बोनस और 75% उनके पीएफ में ऐड करने जा रही है यूपी सरकार। इसके अलावा किसानों को भी तोहफा दिया है, मंडी शुल्क में कटौती की है, 2% से 1% कर दिया है। चर्चा के लिए अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अनुभव, जब डीए काटने की बात हुई थी तो काफी निराशा थी सरकारी कर्मचारियों में, तो ऐसे में अब ये जो बोनस है ये कितनी राहत लेकर आएगा? दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है इसे यूपी सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने दो बड़े ऐलान कल किए। एक तरफ जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए बोनस का ऐलान था और दूसरा मंडी शुल्क में 1% की कमी करके बड़ी राहत दी है किसानों को, मंडी व्यापारियों को, आड़तियों को। तो ये दो दिवाली की सौगात उन्होंने राज्य कर्मचारियों को और किसानों को दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोरोना था और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बिल्कुल धीमे पड़ गई थी तो कई राज्यों ने जो सरकारी मुलाजिम थे उनकी सैलरियों में भी कटौती की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसने कि राज्य कर्मचारियों को तब भी पूरा भुगतान किया था उनके वेतन का। और अब दिवाली से पहले ये कहा जा रहा था कि कोविड के संक्रमण के चलते क्या सरकार बोनस देगी या नहीं देगी, क्योंकि उस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा था कुछ समय तक। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब ऐलान कर दिया उसको लेके तकरीबन 15 लाख के आसपास जो राज्य कर्मचारी है वो बेहद खुश हैं। और इसमें भी जो 25% अमाउंट होगा, मान लीजिए किसी को अगर 10,000 का बोनस मिल रहा है तो उसका 25% उसको कैश मिल जाएगा, बाकी जो 75% हिस्सा है वो उसके पीएफ में जुड़ जाएगा, यानी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इससे राज्य सरकार पर तकरीबन 1022 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा, यानी इतना जो है अतिरिक्त सरकार को अपने खजाने से निकालकर वो कर्मचारियों को बांटना होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो मंडी शुल्क में कमी की है, तो पहले मंडी शुल्क 2% और उस पर जो मंडी डेवलपमेंट चार्ज है वो आधा फीसदी, यानी कुल 2.5% वो लगता था। अब उसे 1% कम करने का ऐलान किया है, यानी 1% अब मंडी शुल्क है और आधा फीसदी जो है वो डेवलपमेंट चार्ज, यानी वो 1.5% रहेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सब्जियां जाती हैं, जो आड़ती हैं, वो मंडी शुल्क देते हैं और जब वो कहीं से कोई आवक मंगाते हैं, कोई फसल मंगाते हैं, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, आलू हो, वो मंगाते हैं तो उस पर टोटल कॉस्ट पे वो मंडी शुल्क जोड़कर फिर वो बेचते हैं। ऐसे में जब मंडी शुल्क में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें चाहे जो भी सब्जी होगी उसमें भी कमी आएगी। देखिए, इसी साल जुलाई में जब कोरोना चल रहा था तब ज़्यादातर जो फल और सब्जी के आइटम हैं उनको मंडी शुल्क से अलग रखा गया था, लेकिन 7 ऐसे सब्जी के आइटम थे जिन पर मंडी शुल्क लग रहा था। बिल्कुल अनुभव, और अब इस मंडी शुल्क को 2% से 1% किया गया है। और असल राहत सही मायने में से तब कहा जाएगा जब जो एंड कंज्यूमर है, एक आम आदमी जब सब्जी खरीदने पहुंचेगा उसे कुछ राहत मिलेगी।